तो आज फिर से वही दिन है जब कॉफी में किसी ने ट्रिपल एच की वो वाली स्पेशल गोली मिला दी बिकॉज इट इज टाइम टू टॉक अबाउट स्मैकडाउन। और भाई ब्रॉक लेसनर और रॉक के बारे में ये क्या सुनने को मिल रहा है जस्ट बिफोर रॉयल रंबल। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज ये स्मैकडाउन के शो के बारे में। देखो, पिछले स्मैकडाउन को मैंने रिव्यू किया था, वो आपने अच्छे से सुना होगा। अब मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूँ स्मैकडाउन को, ये सोच के कि चलो अब जो भी बातें बोलनी होंगी वो रॉयल रंबल के बाद बोलेंगे, बहुत ज्यादा हार्श में होने नहीं वाला। जबकि ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आज का शो भी देख के ऐसा लगा कि बस 3 घंटे हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सर्व करना ही है। चलो अब रॉयल रंबल से पहले कुछ भी कर देते हैं। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो पैट मैकेफे और माइकल कोल से होती है, जो कि पैनल पर होते हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने किक ऑफ वाला इवेंट किया था और उस किक ऑफ इवेंट से रिलेटेड भी बहुत सारी बड़ी बातें हमको पता चली हैं। फिर वो जो टेसिटोर की तरफ जाता है और वहां पे वो इंटरव्यू करने वाले थे केविन ओवेंस को। केविन ओवेंस आते हैं तो अब ना जो टेसिटोर मौका दे रहे हैं केविन ओवेंस को, कहते हैं कि चलो तुम्हें सुनने का मौका नहीं मिला, अब तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से लोग क्या गलत समझ रहे हैं कोडी रोड्स और केविन ओवेंस जो तुम्हारे बीच में हो रहा है। केविन ओवेंस इसका जवाब देते हैं कि सबसे पहले तो भाई तू अब पलटी मत मार, तू भी फैन बॉय की तरह एक्ट कर रहा था बिल्कुल कोडी रोड्स के। वो नेम ड्रॉप करते हैं उन सुपरस्टार्स के जो कि अभी रॉयल रंबल में आने वाले हैं, जो बात कर रहे हैं अपने अपने हवाई जो ख्याली पुलाव है, हवाई फायर मचा रहे हैं अपने दिमाग में कि हम रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंगे। तो जो टेसिटोर यहाँ पे अपनी गलती एडमिट करते हैं कि चलो बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उस अपॉलॉजी को केविन ओवेंस ने लिया नहीं। वो कहते हैं इस अपॉलॉजी को अपने पिछवाड़े में घुसेड़ ले और कहते हैं मैं तो सिर्फ एक काम करने आया हूँ, ये चैंपियनशिप लेने आया था मैं, और विंग डीगल वाली चैंपियनशिप जो कि टंगी हुई थी उसको लेके जाने लगते हैं। लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का, जो कि स्मैकडाउन में आ जाए। और वो इसी वजह से आया क्योंकि वो किक ऑफ वाले इवेंट में भी थे, तो डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा कि चलो भाई ठीक ही तो है, 3 घंटे निकालने मुश्किल ही तो हो रहे हैं, चलो सीएम पंक को भी यहाँ पे डाल देते हैं। अब जब ये दोनों आमने सामने आए ना, तो वो 10-15 सेकंड का मूवमेंट बहुत ज्यादा कूल लग रहा था जब ये खड़े हैं और क्राउड वहां पे होली शिट के चैंट लगा रहा है। तो वो अभी तक वैसे इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं कि सीएम पंक और केविन ओवेंस की भी तो फ्यूड होगी कभी ना कभी, तो वो कितनी स्पेशल होगी। तो आज उसका थोड़ा सा हमको ग्लिम्स मिला। केविन ओवेंस यहाँ पे सीधा ही सीएम पंक से बोलते हैं कि हाँ भैया बताओ क्या बात है, किस तरीके से कैसे मदद कर सकता हूँ मैं। तो सीएम पंक जवाब देते हैं ना मैं तेरी मदद करने आया हूँ ना मुझे किसी तरीके की मदद चाहिए, मैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए अपोलोजाइज करने आया हूँ। सबसे पहले कहते हैं यार मैंने तेरे को इंटरप्ट कर दिया उसके लिए मैं अपोलोजाइज करूंगा। और वो अब अग्री कर रहे हैं केविन ओवेंस के साथ कि हाँ भैया तू हरा सकता है कोडी रोड्स को, क्या पता तू कोडी रोड्स को हराए और जब मैं रॉयल रंबल जीतूंगा तो हमारा रेसलमेनिया में मैच हो जाए। इसका जवाब देते हैं केविन ओवेंस, कहते हैं मैं थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड फील कर रहा हूँ क्योंकि रॉयल रंबल के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि मैं तेरे से ज्यादा पसंद करता हूँ, और वो लोग पता कितने 29, यानी कि सारे लोग सीएम पंक से तो बढ़िया ही लगते हैं केविन ओवेंस को। तो वो इनडायरेक्ट वे में वही बोलना चाह रहे थे कि उनको खास पसंद नहीं आ रहे सीएम पंक। कहते हैं कि हाँ रेसलमेनिया में हम दोनों का मेन इवेंट होगा तो मजा तो आएगा, और मजा तब ज्यादा आएगा जब मैं तुझे बुरी तरीके से फोड़ूंगा भी, क्योंकि जब हमारा मैच होगा तो भैया तू ही हारने वाला है। कहते हैं कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुझे कभी मेन इवेंट ही ना मिले, मैंने देख मेन इवेंट किया हुआ और कितना बढ़िया रहेगा ना जब करियर खत्म होंगे तो मेरा इतना बिल्कुल शाही सा करियर होगा और तू सिर्फ उस एक रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए रो रहा होगा, और वैसे भी मेन इवेंट में तो मैं तुझे हराऊंगा ही। तो ऐसा कह के वो जाने लगते हैं। फिर सीएम पंक बोलते हैं कि यार देख हाँ ठीक है चल मैंने मेन इवेंट नहीं किया, लेकिन मैं तेरी तरफ 5 बार टाइटल मैचेस रॉयल रंबल में नहीं हारा हूं, ना मैं लोगन पॉल से हारा हूं, ना मुझे कभी अपने किसी दोस्त को मैनिपुलेट करने की जरूरत पड़ी है ताकि मेरे लिए रास्ता ईजी हो जाए, ना मैं शॉर्टकट लेता हूं। तो ऐसा करके वो केविन ओवेंस की ऐसे ले रहे होते हैं और उसके बाद कहते हैं रिंग में वापस आ जा, बताता हूं मैं कैसे तेरा पिछवाड़ा तोड़ सकता हूं। तो फिर केविन ओवेंस को तो इंटरेस्ट था नहीं, वो बेल्ट रख के वहां से चले जाते हैं। अब देखो ये जो प्रोमो है तो ये बढ़िया, लेकिन ये मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि बहुत बढ़िया है क्योंकि ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा टाइम खोटी करना था, क्योंकि इनको रॉयल रंबल के लिए हाइप भी बनाने की केविन ओवेंस भी जीत सकता है, बाकी इसका कोई पर्पस था नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना ऐसा लग रहा है कि 3 घंटे बस फ्री के मिल गए हैं, कुछ भी चीजें करनी है। तो सोच रहे हो सीएम पंक और केविन ओवेंस किसी सेगमेंट में इन्वॉल्व हो तब भी जाके मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी करना था तो कर दिया। तो सोच लो भैया क्या हालात है स्मैकडाउन के। इसके बाद शो पर आते भैया डब्ल्यूडब्ल्यू के सबसे बेचारे इंसान, अब तक शायद मैं फिन बैलर को बोलता हूँ, लेकिन अब मुझे उस लिस्ट में जिमी ऊसो को भी अगर फिन बैलर से ऊपर नहीं तो बराबर तो रखना पड़ेगा। ब्लड लाइन का कोई सा बंदा नहीं आएगा, स्टोरी में पिटने की बात होगी तो भी जिमी ऊसो आएगा, और थोड़ा शो में थोड़े 4 चांद लगाने हो तो सारे बंदे तो गायब रहेंगे अपनी छुट्टियों पे, जिमी ऊसो ही आएगा। कार्मेलो हेज के साथ आज उनका मैच था और इस मैच के अंदर मतलब आप ये क्या बोल दोगे कि मैच बढ़िया था, ठीक है बढ़िया था, लेकिन क्या फिर भी क्या और बढ़िया तो क्या, वही है ना स्टोरी भी होनी चाहिए है। आप बोल सकते हो स्टोरी इतने टाइम से कर रहे हैं, लेकिन भाई मैं उसको स्टोरी नहीं मानता, कुछ ऐसा बहुत हाईली इन्वेस्ट होने वाला था नहीं यहाँ पे। जिमी ऊसो को भी बस ये यूज कर रहे हैं और ऐसा बना रहे लोगों के दिमाग में कि जिमी ऊसो जब आए तो इंपॉर्टेंट फील ना हो। रोमन रेंज जब आता है इंपॉर्टेंट क्यों फील होता है, तो छुट्टियां बहुत मनाता है और रेयर आता है। जिमी ऊसो को तुम कहीं भी यूज कर दोगे तो खास वो फील कहां से होगा। तो सारे जो भी उल्टी पुल्टी चीजें हैं वो जिमी ऊसो के साथ हो रही है, मैं तो बस ये बोलना चाहूंगा।
एंड में वैसे वो मैच को जरूर जीत गए। फर्स्ट 48 यार कार्मेलो हेस का जितना भी देखो बढ़िया ही लगता है, वो स्पॉट हमने देखा था। और आज जिमी ऊसो ने कैसे फेंका था कार्मेलो हेस को वो ऊपर से, और उसके बाद जो बम भी लिया था कार्मेलो हेस ने, तो मैच तो बढ़िया था। लेकिन वही है कि रोज अगर आपको खाने में आपकी फेवरेट चीज भी दे दी जाए और उसको आप हमेशा ही खाओ तो मजा थोड़ी आएगा। तो वो स्टोरी लाइन ना ज्यादा काम करती है कि आज अच्छा चटनी मिल गई, आज खीरा मिल गया, आज प्याज मिल गया, या फिर आज अमचूर मिल गया, ऐसे करके जो अलग अलग होते हैं तो अपना खाना भी तब स्पेशल लगता है। तो उस तरीके से मैं कह रहा हूँ, बहुत ही अलग वाहियात किस्म का एग्जाम्पल दे दिया शायद मैंने फिर से। इसके बाद जो अगला मैच आता है शो पर वो था चेल्सी ग्रीन और मिचिन के बीच में। बी फैब आज होती हैं हेल्प करने के लिए, और जब चेल्सी ग्रीन को लगा वो तो मैच जीत नहीं सकती, चैंपियनशिप उनकी चली जाएगी, कैंडोस्टिक से उन्होंने अटैक कर दिया, उसके बाद उनको ये दोबारा अटैक कर दिया जाता है। इसके बाद शो पर आज डेविन प्रीस्ट थे। डेविन प्रीस्ट आते हैं और कहते हैं कि 4 साल पहले जब मैं मंडे नाइट रॉ में था तब मुझे एक इंपैक्ट क्रिएट करना था, अपने आप को अपना नाम बनाना था, लेकिन मैं नोबडी से एक चैंपियन बना। अब मैं स्मैकडाउन में हूं तो मैं यहाँ पे कोई इंपैक्ट बनाने के लिए नहीं आया हूं, मेरा सिर्फ एक गोल है, वो है चैंपियनशिप जीतना, और ये काम मैं करूंगा रॉयल रंबल जीत के। इतने में थीम सॉन्ग प्ले होता है जेकब फाटू का, जो कि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। जेकब फाटू के साथ ठामा टोंगा भी आते हैं, और भाई यहाँ पे जेकब फाटू का मतलब उनका प्रोमो डिलीवर करने का स्टाइल तो सबसे ज्यादा ही यूनिक है। लगता भाई ये बोल रहा है या बोलते बोलते शब्दों के प्रहार कर रहा है। वो जिस हिसाब से बोलते हैं ना, बंदा उनके कुछ करने से पहले ही डर जाए, और जब बंदा करता है तो फिर हमको पता है ये जेकब फाटू के एक्शंस क्या होते हैं। कहते हैं कि हाँ हाँ मैं भी तुझे देख रहा हूं, तूने बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, मुझे पता है तू कहां से कहां तक उठ के आया है, हम दोनों ही स्ट्रीट से आए हैं। इस बात को भी वो बोलते हैं, मुझे बहुत ज्यादा फनी लगा। और उसके बाद वो एक लाइन बोलते, कहते हैं यू कैन गेट योर हेयर ब्रेडेड ऑल यू वांट प्रीस्ट बट डोंट गेट ट्विस्टेड, क्योंकि दोनों के जो बाल हैं वो तो ब्रेडेड हैं। तो वो कहते हैं भाई हाँ थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, लेकिन मेरे जैसा भी मत समझने की कोशिश कर, तू यहाँ आ गया तो क्या लगता, तू कुछ बहुत कुछ कर देगा, तू कांड कर देगा। जब ये सब बोलते हैं वो तो डेविन प्रीस्ट कहते हैं बस इतना ही, अगर हम दोनों स्ट्रीट से ही हैं तो वाई वी आर टॉकिंग, हम बात क्यों कर रहे हैं। और इसके बाद भैया आपको पता है घुसेबाजी होनी थी यहाँ पे, टामा टोंगा को उन्होंने मार दी सुपर किक। इसके बाद ये दोनों लड़ जाते हैं, लड़ते हैं तो फिर टामा टोंगा आते हैं, और टामा टोंगा फिर ये वही है 2-on-1 कर देते हैं। एले नाइट सेव करने के लिए आते हैं, और भाई वो जेकब फाटू ने एले नाइट के चेयर शॉट पे ऐसे पंच कैसे कर दिया, मैं तो अब तक ये सवाल को अपने जहन में बिठाए बैठा हूं कि भाई वो तो लग जाए, उसने लिटरली जेकब फाटू ने पंच कर दिया, मतलब कैसे। वो चलो कोई मार दे आगे वो अलग है, बंदा खुद अपना हाथ जाके फोड़ रहा है उस चेयर शॉट, वो चेयर के ऊपर, और उसको दर्द भी नहीं हुआ। पता नहीं यार क्या है जेकब फाटू किस चीज के बने। डेविन प्रीस्ट ने उसके बाद किक मारी और एले नाइट ने पीछे खिंचा के जेकब फाटू को मारा, जिसकी वजह से वो बाहर चले जाते हैं। और आज शो का मेन इवेंट यही टैग टीम मैच है। तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि अच्छा ये 3 घंटे की स्मैकडाउन है, इसमें ये डाल दो, इसमें ये डाल दो, बस 3 घंटे पूरे कर दो, उससे ज्यादा किसी को कुछ खास लेना देना यहाँ पे है नहीं। इसके बाद शो पर मैच आता भाई प्रेटी डेडली, DIY, MC, MG, जुम्बर्तो करियो, एंजल गार्जा। भाई क्या मैं तो क्या बात करूं मैं इसके बारे में। MC, MG वाला मैच जीत गए, वो भी ऐसे मान लो कि रॉयल रंबल में वो क्योंकि कंटेंडर है, मैच है उनका, तो फिर उनको जो है स्पॉट देना था। बाकी एक सेगमेंट जरूर था जहां पर टामा टोंगा इन चैंपियनशिप्स के ऊपर नजरें रखे हुए थे, फिर DIY वाले बंदे लेके चले गए। तो शायद लग रहा है नेक्स्ट आ सकते हैं जेकब फाटू, टामा टोंगा फिर से टैग टीम चैंपियनशिप के पिक्चर में, जो कि मैं तो होते हुए नहीं देखना चाहता क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है नहीं उस चीज में। नेओमी वर्सेस लिव मॉर्गन का भी मैच था, अगेन वैसा ही मैच। मैं बता रहा हूँ ये मैच फिर भी लाइव ऑडियंस के लिए ठीक हो सकते, टीवी के हिसाब से भाई इसके पीछे कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं मांगता है। एंड में रोल अप एंड पिन के सारे से नेओमी मैच जीत गए, लेकिन लिव मॉर्गन एंड रकेल रोड्रिगेज ने जो है फिर उनकी मार पिटाई अच्छे से कर दी। इसके बाद शो पर अंद्रादे वर्सेस मिस का मैच था, अगेन ये भी वैसा ही मैच है कि डालना है इनको शो पर तो डाल देते हैं। एंड में वो फिनिशिंग मूव बड़ा तगड़ा लगा भाई, क्या हाथ घुमा के खिंचा के उन्होंने एल्बो मारा, ऐसा लगा कि एक दांत भी बाहर आ गया मिस का, पिन कर दिया उन्होंने। और मिस तो भाई बेचारा ही बना रहता है, पिटने का ही बस उसका काम है, और उससे ज्यादा WWE को समझ में आता नहीं कि मिस के साथ करना क्या है। बैक स्टेज से एक फनी सेगमेंट था, और शायद मैं कह सकता हूं कि मेरी ये स्मैकडाउन की फेवरेट चीज है। वैसे तो मैं कुछ खास फेवरेट उठाऊंगा नहीं यहाँ से। R-Truth ने भाई मजा सा बांध दिया बिल्कुल। वो वेलकम करते हैं डेविन प्रीस्ट को मंडे नाइट रॉ के ऊपर, वो भूल गए हैं कि ये जो है स्मैकडाउन ब्रांड है। डेविन प्रीस्ट कहते हैं भाई तू कभी नहीं बदलने वाला। उसके बाद एले नाइट और डेविन प्रीस्ट भी होते हैं, और वो अपनी क्योंकि टैग टीम मैच में आना था, तो उसके बाद दोनों के कंधों पर हाथ डाल के वो कहते हैं अरे वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। तो R-Truth के तो अलग ही किस्म के जो है वो नशे चल रहे हैं। पहले उन्होंने ट्रिपल एच की जगह तोमासो ciampa को बोल दिया था हॉल ऑफ फेम में आने के लिए, और अब वो ये है। वैसे ये तो हमेशा का ही R-Truth का, वो कभी नहीं बदलने वाले भाई, चाहे एज उनकी कितनी ही हो जाए। इसके बाद टिफनी स्ट्रैटन का भी इंटरव्यू था, बहुत ज्यादा पकाया भाई इन्होंने। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज पैट मैकेफी, माइकल कोल, जो टेस्टोर ये इतना क्यों बोल रहे थे, नहीं जरूरत थी भाई, तुमको 3 घंटे निकालने थे तो एक पुरानी टॉप 10 मूवमेंट्स वाली यूट्यूब की वीडियो ही चला देते तुम, वो ज्यादा बेटर रहता। आज नहीं है वो उनका इंटरव्यू आता होता, कहते कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला रॉयल। देख रहे हो कितनी सिंपल सी लाइन,
कोई फर्क नहीं पड़ता कौन रॉयल रंबल जीते, बिकॉज इट इज ऑलवेज टिफी टाइम। इससे ज्यादा यूनिक चीज क्या हो सकती है भाई। टिफनी स्टार्टन कितनी अलग बात उन्होंने बोल दी है। कैंडिस लेरे आती हैं, ट्रैश टॉक करी, नाया जैक्स, ये एक तरीके से ट्रैप वो बना रही थी और नाया जैक्स ने आके जो उनको पिचका दिया, एनाइलेटर मारा। एक वो स्पॉट नोटिस करना जब कैंडिस लेरे खुद बता रही थी टिफनी स्टार्टन को कि हट जा नाया जैक्स आने वाली है, तो वो स्पॉट कैमरा पे तो नहीं पकड़ में आना चाहिए, तो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल सा सीन हो गया यहाँ पे। मेन इवेंट आता है जेकब फाटू टामा टोंगा वर्सेस डेमन प्रीस्ट और एलन नाइट के बीच में। एक वो खतरनाक लगा मुझे रिंग साइड वाला मूवमेंट, जब डेमन प्रीस्ट ने ऐसे उड़ाया टामा टोंगा को और वो अनाउंसर डेस्क के ऊपर से पता नहीं कहां लोटपोट होके गिरे। जेकब फाटू को जब सुपर किक लगती है भाई उसका तो कोई असर ही नहीं होता उन्हें। उसके बाद फिर डेमन प्रीस्ट ने एक बार और अच्छे से उनको बजाया। एलन नाइट जेकब फाटू टाइम कीपर वाले एरिया में गिर जाते, साउथ ऑफ हेवन रिंग के बीच भी डेमन प्रीस्ट ने लगा दिया। मैच जीतने के बाद भी जो ठुकान है वो किसका होता है, डेमन प्रीस्ट का ही होता है, क्योंकि जेकब फाटू ने उसके बाद अपने वो करामाती अतरंगी मूव लगाया और एंड में मून सॉल्ट के साथ स्मैकडाउन को जो है ऑफ एयर लेके जाते हैं। शो को अगर मैं रेट करने की बात करूं तो भाई मैं इसको 2 स्टार की रेटिंग दूंगा, ठीक है। इससे ज्यादा तो इसको दे नहीं सकता और मैं बकवास भी इसके बारे में ज्यादा कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट देके कि चलो रॉयल रंबल से पहले कुछ इनको करना था वो कर दिया, लेकिन इतना तो कह सकता हूं कि 2 घंटे से ज्यादा स्मैकडाउन नहीं होनी चाहिए। 3 घंटे बस हमको झेलने पड़ेंगे, कहां हमको खुशी की बात लग रही थी। अब जैसे मैं किक ऑफ इवेंट की बात कर रहा था तो सबसे पहले तो आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, ये माइकल कोल और कोडी रोड जो है, क्योंकि वहीं पे ना जहां पे स्मैकडाउन हुई वहीं पे सारे लोग आए हुए थे, तो बिल्कुल वो ऐसे ऊपर चढ़े गए, चलते हुए चले गए। लिटरली माइकल कोल ऐसे वो बहते हुए क्राउड के ऊपर से जा रहे, सारे लोग उनको पीछे पीछे लेते हुए जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी मूवमेंट नहीं थी। जो एक टीज पॉसिबली हमको मिला है भाई, अब मुझे नहीं पता, ये मैं सिर्फ ट्विटर पे ही देखा तभी आपको बता रहा हूं कि जब नेम्स ले रहे थे ट्रिपल एच, जैसे उन्होंने सीएम पंक का नेम लिया तो इस टाइम पे पीछे से प्रोडक्शन से एक म्यूजिक हिट हुआ, ठीक है, वो बड़ा अजीब सा था और जब उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाया गया तो ये काफी सिमिलर था। जो फाइनल बॉस जब एंगेज होता है तो जिस टाइप के म्यूजिक बजते हैं, जैसे कि वो थोड़ा सा थंडर और थोड़ा सा वो ऐसा ऐसे ऐसा ब्लास्ट जैसी जो साउंड आती है वैसा करके कुछ था। तो फिर इसको अब बोल रहे हैं कि क्या ये फाइनल बॉस के लिए टीज है, और कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये बिल्कुल प्रमोट ही कर रहे हैं और उस टाइम पे इसको प्लग किया जब किक ऑफ था, तो शायद इसका कुछ मतलब हो सकता है। मे बी शायद एक हिंट है कि कल फाइनल बॉस द रॉक आ रहे हैं। दिमाग खराब हो जाएगा अगेन अगर कल रॉक नहीं आते। और हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था, शायद मैं लाइव तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि व्लॉग शूट करूंगा मैंने, लेकिन स्टोरीज के ऊपर आपको जरूर बता सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी व्लॉग भी आ जाएगा कल। और जो एक डिसअपॉइंटिंग चीज हो सकती है पॉसिबली भाई, ब्रॉक लेसनर का जो नेम था, जो हम लॉ सूट में बोल रहे थे कि वो है जनरल ग्रांट और विंस मैकमैन वाला, अब तक ब्रॉक लेसनर के नेम को मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन अब ऑफिशियली जो फाइल्स हैं, जो कोर्ट की हेयरिंग्स है उसके अंदर अब जाके उसमें ब्रॉक लेसनर का नेम आ चुका है। पहले तो फॉर्मर यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार ही बोल रहे थे। ब्रॉक लेसनर इज नाउ ऑफिशियली नेम्ड इन जनरल ग्रांट्स अमेंडेड लॉ सूट अगेंस्ट विंस मैकमैन, जॉन लॉरिनाइटिस एंड डब्ल्यूडब्ल्यू। तो ये एक थोड़ा सा ऐसे कह सकते हो बैड न्यूज आई है जस्ट रॉयल रंबल से पहले। सिचुएशन को डब्ल्यूडब्ल्यू पता नहीं किस तरीके से देखने वाली है, लेकिन अगेन जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर के नेम को इरेज नहीं किया जा रहा, अगर वो चाहते तो कर सकते थे, तो ये एक डेफिनेटली साइन दे सकता है। बाकी प्रेडिक्शन वीडियो आने वाली है चैनल पर, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त कंटेंट के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।